अब बात आती है रक्षा बंधन। ओके, तो परमेश्वर से बड़ा रक्षक कोई हो सकता है? दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाए, पिता छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर किसने कहा, वो क्या कहता है कि वो उकाब की नाई अपने बच्चों को, है ना, घोंसले को बार बार तोड़कर सिखाता है उनको उड़ना। वो ऐसा परमेश्वर है, ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। ये वही परमेश्वर है जो अकेले इजरायलियों को लिए चला, जिसने लाल समुद्र में 2 मार्ग निकाला। ये वही परमेश्वर जिसने फिरौन की सेना को नष्ट कर दिया। ये वही परमेश्वर है जो अपनी प्रजा को लेकर के चला, स्वर्ग से मन्ना खिलाया और लिखा था कि जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा उस पे कोई इंसान तो क्या, कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। ये है वो रक्षा। मौत का स्वर्गदूत आया था, लेकिन जिन घरों में, जिन मसीह इजराइलियों के घरों की चौखट पर बर्रे का लहू लगा हुआ था, उन पर कोई हानि नहीं आई। मौत का स्वर्गदूत आया, उन्हीं बीच में जो मिस्री लोग थे उनके पैलोठे, उनके पशुओं के पैलोठे मर गए, उनके बच्चे मर गए, सब खत्म कर दिया परमेश्वर ने, लेकिन इजराइलियों पर कोई आँच नहीं आई। या तो हम इस वचन को जानते हैं, या तो हम इस वचन को जानते हैं, तो फिर मेरी रक्षा मेरा परमेश्वर करता है। ये वही है जो परमेश्वर ने कहा था कि यरीहो की दीवार कैसे टूटेगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके चारों ओर तुमको ऐसे घूमना है। कोई भाला नहीं था, कोई बुलडोजर नहीं था, कोई टैंक नहीं था, कोई बम नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उन्होंने उसको इस्तेमाल किया गया, पर यहोवा की जय ललकारी और वो दीवार जिसको को गिरा नहीं सकता था, वो जमीन में बुनियाद समेत धस गई। ये वो परमेश्वर है, वो प्रभु है जिसने रक्षा का वायदा किया है। वो कहता है कि तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो कहता है कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। अरे अगर करना है तो ये करो कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर करना है तो ये करो, इसे फॉलो करो, इसको मानो। आप दुनियावी बातों को मान रहे हो और फिर कहते हो कि इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, तो भी इच्छा स्वयं की परमेश्वर ने दी है। मानना ना मानना आपकी बात है, आप देख लीजिएगा। पर रक्षक जो है वो परमेश्वर है। वो आपके भाई की भी रक्षा कर सकता है, वो आपकी बहन की भी रक्षा कर सकता है। जब हम उसके वचन को आदर देंगे, कोई तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, ना तो दिन के उड़ते तीरों से और ना उस महारोग से तुझे कुछ हानि होगी। उससे तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा। अगर हम कहें कि रक्षा बंधन के विषय में, तो रक्षा परमेश्वर से बड़ी कोई कर नहीं सकता, तो भी आपकी मर्जी है। मैंने वचन आप लोगों तक पहुंचा दिया। मैं किसी को ये नहीं कह रहा आपको बांधना है, ना मैं ये कह रहा हूं कि नहीं बांधना, लेकिन मैं परमेश्वर का दास हूं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको बताऊंगा, जहां इस मन ने वचन को पढ़ा, क्या लिखा था पहले वचन को, कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर मैंने किसी को बहन कह दिया तो वो बहन है, यदि मैं नहीं कहता तो कोई बात नहीं है, हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। पर पौलुस ने लिखा, पर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, जो भाई कहला करके वह विचार करे उसके साथ संगति मत करना, वरन उसके साथ खाना भी नहीं खाना। इतना स्ट्रिक्ट है परमेश्वर। और देखिएगा उसके लोग, जिस परमेश्वर ने अपने बेटे को धरती पर भेजा, वो मारा गया, सताया गया, एक खून का एक एक कतरा उसने मेरे और आपके लिए बहा दिया। हम उसके बलिदान को तुच्छ समझते हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम तो भैया रक्षा बंधन बनाएंगे। हम कुछ तो रक्षा बंधन है, उसके डिटेल में जाओ, उसको देखो। ये क्या भाई रक्षा करेगा बहन की, सिर्फ जो बहन की रक्षा करेगा भाई की करेगा, तेरे पूरी घराने की रक्षा करने वाला वो
यहोवा है, उसने कहा था वो मैं किसी भली वस्तु की गति होने नहीं दूंगा। जब वो रेगिस्तान में लेकर के चल रहा था तो रात को वो बादल का आग का खंभा बन जाया करता था, और जब दिन में धूप होती थी तो बादल का खंभा बन करके उनके आगे आगे चलता था। और जब वो रेत पर चल रहे थे तो अपने हथेली को ऐसे कर दिया करता था ताकि उसकी हथेली पर वो इजरायली चले। ये है रक्षा। और ये नहीं कि ये 5000 साल पहले की बात है, ये यीशु मसीह 2025 साल पहले करता था। परख करके देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। और फिर यही बात लिखी है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक जैसा है, पर जितने उसके प्रति ईमानदार रहते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। 5 मूर्ख हैं, 5 बुद्धिमान। एक उदाहरण प्रभु ने बताया कि 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थे। तो आप किस श्रेणी में आती हैं, आप किस श्रेणी में आते हैं कि आप अपने भाई को, ये मसीह होने के बाद, मैं गैर मसीह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियनों की बात कर रहा हूँ जो मसीह पे विश्वास करते हैं, बैप्टिज्म पाए हुए, उनसे बात चल रही मेरी। आप अपने भाई को ना, अपने भाई को प्यार करते हैं, अच्छी बातें कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन को, बहन भाई को करे। लेकिन ये राखी बांध करके मेरा भाई में रक्षा करेगा, ये भाई बंधवा करके मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो यदि परमेश्वर का अनुग्रह ना हो तो कोई किसी को बचा नहीं सकता। और यदि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है तो किसी की पाप की औकात नहीं, मुझे कोई टच कर जाए, क्योंकि वो मेरे भीतर वास करता, मेरे साथ रहता। उसने कहा मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। अरे कौन सी रक्षा की बात कर रहे हैं भाई? उसने तो कहा था मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। ये अथॉरिटी है आपके पास, ये अथॉरिटी है मेरे पास कि उसने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। और किसी बात से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन हानि हो रही है तो इसका मतलब उस अधिकार को हमने खो दिया है। क्या करके? ना तो कोई इसमें एक बिंदु बढ़ाए और ना कोई एक बिंदु बढ़ाए। हमने ना तो हमने बिंदु घटाया भी है, बिंदु बढ़ाया भी है। और लिखा है कि फिर अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका पाप उस पर ही पड़ेगा, उसका पाप उस पर ही पड़ेगा। तो प्लीज वक्त रहते मान जाइएगा, अंत का समय है, दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता है, आप जानते दुनिया में क्या हो रहा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मैं आपका भाई होने के नाते, आपका एक प्रभु का खादिम, छोटा सा खादिम होने के नाते मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी भी वक्त है, मान जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर हम ये कहें जैसे वो धनी व्यक्ति अधोलोक में तड़प रहा था और कहता है इब्राहिम पिता को, इब्राहिम पिता लाजर को भेज, क्योंकि यहाँ उसने परमेश्वर की हुक्म को नहीं माना, नहीं आदर दिया, इसलिए वक्त निकल जाएगा। इब्राहिम पिता ने कहा तेरे और हमारे बीच में ऐसी गहरी खाई है, ना तो इधर से कोई उधर जा सकता और ना उधर से कोई इधर आ सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जीते जी आप तौबा कर लीजिएगा, माफी मांग लीजिएगा, प्रभु क्षमा कर देगा। उस डाकू ने आजीवन गुनाह किया, पाप किया, पर उसने वो आखिरी 3 मिनट उस पर रहे होंगे और उसने कहा प्रभु हमारे साथ तो न्याय के अनुसार हो रहा है, तू तो निर्दोष है, हे प्रभु जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य कल भी था, मेरा राज्य आज भी है और मेरा राज्य अभी क्रूस पे भी है, आज भी तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इससे बड़ी रक्षा कोई दे सकता है क्या? क्या इससे बड़ी रक्षा कोई दे सकता है? इससे बड़ी रक्षा हो ही नहीं सकती। लेकिन पता क्या होता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जाती है। जिस तरीके की मैं बता रहा हूँ, 3-4 पीढ़ी से मसीह में है, उसके बाद राखी बांध रहे हैं। और जब मैंने उनको कहा कि ये अच्छा नहीं है, बाइबल से बाहर है, ये बाइबल के खिलाफ है, उन्होंने क्या किया, एक बच्ची को भी उन्होंने ये सिखाया, 4 साल के बच्चे को उन्होंने ये कहा जब पादरी साहब आएंगे तो उनको मत बताना कि हमने राखी बांधी है, हम भाई बहनों ने आपस में राखी बांधी, उनको मत बताना। और देखिए बच्चों को कहा जाता ना, बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं। उस बच्चे ने मुझे बताया कि पादरी साहब हमने ना ये प्लान किया है। मैं पता क्या प्लान किया है कि पादरी साहब आ रहे हैं, उनको नहीं बताना कि हमने आपस में राखी बांधी है। लानत जाए।
और उसके बाद भी नहीं सुधरे और दुख में हैं। कारण क्या है? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई गई है। हम रक्षा मांग रहे हैं, हम कहाँ भरोसा कर रहे हैं? अरे कौन रक्षा? यदि परमेश्वर ही छोड़ दे तो कौन बचा सकता है? और स्वयं परमेश्वर यदि बचाने वाला तो किसकी औकात है? तुम्हें कोई टच करके, तुम्हें कोई छू करके चला जाए, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सके? हो नहीं सकता। ये कब होता है? जिनमें तुम पहले इफिसियों 2:2 को पढ़ लीजिए और यिर्मयाह 10:2 को पढ़ लीजिएगा ताकि आप समझ सकें, अच्छे से समझ सकें। सो प्लीज मैं फिर से परमेश्वर का दास होने के नाते मैं कहना चाहूँगा हर सुनने वाले मसीह भाई बहनों को कि वक्त है, मान जाइए, अभी भी वक्त है। अगर कहीं देर हो गई, अब वो 5 मूर्ख बाद में आई और खटखटाती है, कहती प्रभु खोल हमारे लिए। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। परमेश्वर कह रहा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? चिढ़ता है प्रभु, दुख होता है। एक बाप जिसने अपने प्राणों को दे दिया, जिसने अपनी शकल और सूरत में तुमको मुझको बनाया, और हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टी चाल चल रहे हैं। हमको वो अच्छा लगता है। उसके लिए भी प्रभु ने कहा था ना, कह रहा है कि सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है तो प्रभु को दे दो। फिर उसने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। वो कह रहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इस शरीर की डिमांड होती है, इस शरीर मांगता अच्छी चीजें हो, कुछ डिफरेंट हो। ये मजा नहीं आ रहा। अच्छा उनकी तरह हम भी चलेंगे, उनकी तरह डीजे पे हम भी डांस करेंगे, उनकी तरह उनके त्योहार को हम भी मनाएंगे। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, आप अपने बच्चे के लिए जान दे देते हैं, अपने आप खुद नहीं खाते, बच्चों को खिलाते हैं, खुद नया अच्छा नहीं पहनते, अपने बच्चों को पहनाते हैं। लेकिन जब आपका बच्चा गलती करता है तो चिढ़ रखते हैं, आप चिढ़ रखते हैं, कई बार बहुत तेजी से मार देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि प्लीज़, जिन लोगों का सवाल था क्या हम राखी बांध सकते हैं कि नहीं, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपकी मर्जी है, स्वयं की इच्छा परमेश्वर ने आपको दी है। वचन मैंने आपको बता दिया, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। और फिर पौलुस ने कहा कि जो भाई कहला करके वह विचार करे उसके साथ खाना भी मत खाना, वरन उसकी संगति भी मत करना। और वो कह रहा है कि मुझे बाहर वालों से नहीं, मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुम मसीहियों की बात कर रहा हूँ, तुम क्रिश्चियंस लोगों की बात कर रहा हूँ। तुम क्या करते हो? और बहुत लोग, अगर आप लोग इस समय जितने लोग सुन रहे हैं, विचार करिए, ध्यान दीजिएगा। जब तुम ये गलती करते, दुख उठाते हो, मुसीबत में रहते हो, उसने कहा था कि मैं तेरे बाल पकने तक तेरी रक्षा करूंगा, तुझे संभालूंगा, मैं तुझे लिए चलूंगा। लेकिन जवानी में लोग मर रहे हैं, बुढ़ापे में लोगों की याददाश्त चली गई है, लोग उलझन में रहते हैं, लोग नशे में चले गए, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, गरीबी में बेहाल है। कारण क्या है? कि उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना, वरन परमेश्वर को तुच्छ जाना। और परमेश्वर को तुच्छ जाना तो उसका जो उसका साइड इफेक्ट है, जो उसका बुरा असर है, अब वो लोगों में देखने को मिलता है। जबकि उसने कहा था यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो तो, इसलिए उसमें बने रहे। जहां खुली वहीं सवेरा। अभी भी वक्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हमारा दयालु है, अनुग्रहकारी है। उड़ाऊ पुत्र लौट कर गया, अपना सब कुछ लुटा कर गया, कुछ नहीं बचा। अब पिता तो भी इंतजार कर रहा है गले लगाने के लिए। तो मेरी बहनों, अपने भाइयों से प्यार करते हो तो मना करो, और मेरे भाइयों अगर अपनी बहनों से प्यार करते हो तो इस चीज को छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर के वचन से बता रहा हूँ। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिद करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा कि इस वचन को बता दे। मानना ना मानना उनकी मर्जी पर है। यदि वो मानेंगे आशीष को पाएंगे, नहीं मानेंगे तो वही भोगेंगे, दूसरा नहीं। मैंने वचन अब तक पहुंचा दिया। तो मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए, जितने भवन में सुन रहे हैं, आप सबको यीशु मसीह के नाम में
मैं आशीष देता हूँ जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं आप लोगों को कि जो भी जाने में अनजाने में गलती हुई तौबा करें, माफ़ी मांगे, कहें प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, जाने में अनजाने में जानबूझकर अब तक जो मैंने गलती की है मुझे धो दे प्रभु, मेरे जीवन से अपनी महिमा करे, मेरे जीवन में नया काम, मैंने जो गलती की क्षमा कर दे प्रभु। और प्रभु दयालु है, ठहरा रहता है, वक्त है, बदल जाइएगा। ऐसा ना हो मुसीबत पड़े, दुख पड़े, तब आप उसको पुकारो, वो कहेगा तुम तो किसी और को रक्षक बोल रहे थे ना। और जबकि प्रभु कहता है कि मैं अपनी महिमा औरों को नहीं दूंगा, मेरा रक्षक तो मेरा परमेश्वर है। तूफानों की हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो के, तूफानों की हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो के। अंगूर के पेड़ पे बेबसता हर डाली सावन हो जाए, कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु यीशु तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु यीशु। गीत के गाने वाले ने कहा कि तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पर हो आंखें। जिंदा चट्टान कौन? परमेश्वर। दाऊद कहता है क्या मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा? ध्यान से समझिएगा, आप इसको पढ़ेंगे भजन संहिता 121 में लिखा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। सहायता मुझे कहां से मिलती है? यह क्वेश्चन मार्क है। वो कह रहे कि क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? क्या मैं रक्षा के लिए दुनिया को ढूंढूंगा? कोई मेरी रक्षा कर सकता है? जिंदा चट्टान पर मेरी आंखें हैं और तूफानों की हस्ती क्या है? यदि वो मुझे छू दे, इस मट्टी को छू दे, वो कुम्हार है, इस मट्टी को छू दे तो ये मट्टी, ये ऐसा बर्तन, ये बर्तन, ये जो बर्तन, ये पात्र है, ये दर्पण बन जाएगा। और दर्पण का मतलब क्या होता है? हम जब शीशे में देखते हैं तो अपने बाल ठीक करते हैं, अपने जो भी कपड़े बाल हम ठीक करते हैं, ऐसे देख करके शीशे को, तब हम चलते फिरते शीशे, चलता फिरता आईना बन जाएंगे। लोग हमें देख करके अपने आप को ठीक करेंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप अन्य जातियों के बीच में रहते हैं। हाँ, इजरायली मिस्रियों के बीच में थे, परमेश्वर उनको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दी। कब? जब परमेश्वर को उन्होंने पुकारा और परमेश्वर आसमान से उनकी वाणी को, उनके दुख को, किलकारी को सुन करके जमीन पर उतर आया। वो परमेश्वर आपके साथ रहता है, वो परमेश्वर इंतजार करता है। जब तक हम उसे नहीं पुकारेंगे वो नहीं आएगा। कोढ़ी ने पुकारा, तौबा करते हैं, तौबा करते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मंदिर में 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक अपनी अच्छाई गिनवा रहा था, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, 10वां अंश देता हूँ, और मैं ये पापी है इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। और दूसरे ने जब प्रार्थना करना शुरू किया तो लिखा है कि उसने
स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा और छाती पीट पीट करके उसने तौबा की, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। अब तक यदि आप में ऐसा कोई है जो सोच रहा था कि मेरे भाई मेरी रक्षा करेगा, मेरी बहन यदि मुझे राखी बांधेगी तो उसकी रक्षा करूंगा, तो ऐसे बहुत सारे भाई बहुत सारी बहनें हैं जो यूं ही उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परंतु यदि मैं कहूं कि मेरा परमेश्वर मुझे कहा कि वो अपनी महिमा औरों को नहीं देगा, और जब उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे तब वो हमारी रक्षा करता है और अपने स्वर्गदूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देता है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूँ। प्रभु ने कहा होशे की पुस्तक 4:6 में, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जाती है। उसका ज्ञान ये रहा, संसारिक नहीं, स्वर्गीय ज्ञान। ये पुस्तक इसको पढ़े, समझे, इसके अनुसार चले। आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आप जब इसको समय सुन रहे हैं, इस समय सुन रहे हैं, इसको सुनते सुनते आप बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, और आपके बाद वो गलती नहीं करेंगे, वो बातें नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर सख्त घृणा करता है। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूँ। सारी आदर में परमेश्वर को लेकर प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।